हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाई फाई स्टडी पर। आज 2 अक्टूबर एग्जाम में आने वाले कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी प्रश्न ट्रिपल सी एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो रहे हैं। सो जिनका भी आज एग्जाम है, आप सभी इस पूरे क्लास को देख कर जाएँ, पढ़कर जाएँ। यहाँ से निश्चित रूप से आपके ट्रिपल सी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले आप सभी को 2 अक्टूबर गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और आप सभी का एग्जाम अच्छा हो, इसके लिए ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छा करेंगे। अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, अच्छे से पढ़ाई की है, तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा। और क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। साथ में आप वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी पढ़ सकते हैं और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा है, एटीएम कार्ड पर कौन सा नंबर नहीं होता है? सीवीवी नंबर नहीं होता है, डेबिट कार्ड नंबर नहीं होता है, पिन नहीं होता है या नन ऑफ दीज? इसमें से आपका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए थे। हालांकि कल मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन भेजे थे, लेकिन हमने कल के क्वेश्चंस पर वीडियो नहीं बना पाया था, ठीक है, किसी कारण से, क्योंकि समय मुझे बहुत कम मिल पाया था। चलो, तो उनमें से कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आज शामिल कर लिए हैं। आप सभी ये पूरा क्लास करेंगे तो बहुत ही क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपको मिलेंगे और इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। जो भी क्वेश्चन मेरे पास आए हैं आज की क्लास में शाम को 7 बजे, वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। देखो, एटीएम कार्ड पर कौन सा नंबर नहीं होता है, अगर ऐसा सवाल हो तो आपको पता है भाई, पिन नंबर नहीं होता है। जो आपका पिन होता है, ये पिन एटीएम कार्ड पर नहीं होता है। सीवीवी नंबर भी होता है ना। और सीवीवी नंबर कितने डिजिट का होता है? तो ये 3 डिजिट का होता है, 3 अंक का होता है। डेबिट कार्ड नंबर भी होता है, कितने डिजिट का होता है? 16 डिजिट का होता है। याद रखना, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे पिन की, तो ये पिन आपका जो है ये गोपनीय होता है, क्योंकि ये आपका पासवर्ड होता है, तो ये वहां पर नहीं लिखा होता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं, फोटो अपलोड करने के लिए करते हैं, ईमेल करने के लिए करते हैं, वीडियो या नन ऑफ दीज? इंस्टाग्राम का उपयोग किस लिए होता है? तो याद रखना है, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, फोटो अपलोड करने के लिए होता है ना। और कई बार ऐसा भी आता है कि इंस्टाग्राम किस प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट है? तो ये फोटो शेयरिंग साइट है। याद रखना है, कैसी साइट है? फोटो शेयरिंग साइट है। अपलोड करते हैं, यहाँ पे हम लोग फोटो शेयर करते हैं, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला ध्यान रखिए, और ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में, निश्चित रूप से आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। पूछा है, एनईएफटी का इस्तेमाल बैलेंस चेक करने के लिए किया जाता है। एनईएफटी का इस्तेमाल बैलेंस चेक करने के लिए किया जाता है, ट्रू है या फॉल्स है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर होता है फुल फॉर्म। तो इसका इस्तेमाल हम अगर बैलेंस किसी को ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी को पैसा भेज रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल होता है, ना कि बैलेंस को चेक करने में। तो यहां पर हो जाएगा फॉल्स, ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन पूछा है, अवांछित मेल क्या है? ड्राफ्ट मेल है, इनबॉक्स मेल है, स्पैम मेल है या नन ऑफ दीज? अवांछित, अनसोलिसिटेड ईमेल क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का आपको जवाब करना है। राइट आंसर क्या होगा? अवांछित मेल क्या है? तो याद रखना है, स्पैम मेल होते हैं, ठीक है। अवांछित मेल स्पैम मेल होते हैं। अगर आए अनसोलिसिटेड ईमेल क्या होते हैं? तो अनसोलिसिटेड ईमेल स्पैम मेल होते हैं, ठीक है। अवांछित या अनसोलिसिटेड कोई भी आए तो स्पैम मेल होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा है, डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट सेफ रहते हैं, ट्रू है कि फॉल्स? डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट सेफ रहते हैं। तो डिजी लॉकर एक लॉकर है जहां पर आप अपने डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन पहला, ट्रू होते हैं। और ये डॉक्यूमेंट आपके मान्य होते हैं। आप जो भी इसके अंदर, जैसे आपका आधार कार्ड है, आपका लाइसेंस है, वाहन लाइसेंस है, या फिर आपका जो गैस कनेक्शन का डॉक्यूमेंट है, इसके बाद में आपके जो डोमिसाइल डॉक्यूमेंट हैं, कास्ट डॉक्यूमेंट हैं, वो सारे आप उसमें रख सकते हैं।
ठीक है, उनको सीधे ही आप इश्यूअर से फेस करा सकते हैं और वहां पर उनको रख सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसमें आप ऐसे काम ले सकते हैं। तो वो डॉक्यूमेंट आपके वैलिड होते हैं, मान्य होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल की तरह वो ट्रीट किए जाते हैं। तो ये है डिजिलॉकर का फायदा और इसे अपने मोबाइल फोन में रख सकते हैं। इसका एक एप्लीकेशन है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और सारे डॉक्यूमेंट वहां पर आप रख सकते हैं। तो इसमें सारे डॉक्यूमेंट सेफ रहते हैं। हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, लिब्रे ऑफिस राइटर विंडो ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या होती है? लिब्रे ऑफिस राइटर विंडो ऑफ करने की शॉर्टकट की क्या होती है? क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब करना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? कंट्रोल क्यू। और ये क्वेश्चन मैंने कई बार डिस्कस किया है, आपको बताया है कि हमने कहा था दो प्रकार से क्वेश्चन आता है। एक आता है लिब्रे ऑफिस विंडो को बंद करने की शॉर्टकट की बताइए, दूसरा देखो आ गया है लिब्रे ऑफिस राइटर विंडो ऑफ करने की शॉर्टकट की बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार से क्वेश्चन आता है, कैसे भी आ सकता है। और जब ऐसे क्वेश्चन आए तो क्या करना पड़ेगा? राइटर जब पूछा जाए, ठीक है, या कैल्क या फिर आपका जो इंप्रेस से पूछ जाए तो हमेशा कंट्रोल W होगा, क्योंकि विंडो बंद करने की शॉर्टकट की यही होती है, राइटर, कैल्क और आपका जो इंप्रेस होता है। बट अगर कंप्लीट पूरा लिब्रे ऑफिस बंद करने की बात करें तो कंट्रोल Q हो जाएगा। इससे हम लिब्रे ऑफिस से बाहर हो जाएंगे, एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है। कंट्रोल W यहाँ पे मेरा करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर केवल लिब्रे ऑफिस की बात करते तो यहाँ पर फिर हम कंट्रोल Q ऑप्शन यूज करते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी है कंट्रोल W। इससे हम लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो को क्लोज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, फार्मूलाज निम्न में से किसका महत्वपूर्ण फीचर है? MS वर्ड का, MS एक्सेल का, विंडोज का या ये सभी? कौन से यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा? फार्मूलाज निम्न में से किसका एक महत्वपूर्ण फीचर है? तो ये भाई एक ऑप्शन बी हो जाएगा, MS एक्सेल का। यहां पर जो ऑप्शन है इसमें से MS एक्सेल हो जाएगा। अगर यहां पर लिब्रे ऑफिस कैल्क होता तो लिब्रे ऑफिस कैल्क सही हो जाता। अगर यहां पर स्प्रेडशीट होता तो आपका स्प्रेडशीट सही हो जाता है। तो ऑप्शन को समझना है क्या ऑप्शन में है, ठीक है। एक्सेल होता तो ठीक है, कैल्क होता तो ठीक है और स्प्रेडशीट होता तो भी ठीक था। तो जो भी ऑप्शन हो आप उसे देख लेना ध्यान से कि कौन सा ऑप्शन आपके में दिया गया है। अगला प्रश्न है, डाटाबेस निम्न में से किससे मिलकर बना होता है? फील्ड और रोज से, कॉलम और रोज से, फील्ड एंड रिकॉर्ड से या इनमें से कोई नहीं? तो डाटाबेस किससे मिलकर बना होता है? क्वेश्चन 8 का सही जवाब क्या होगा? याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और डाटाबेस जो होता है वो फील्ड्स और रिकॉर्ड से मिलकर बना होता है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा? सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, डेस्कटॉप पर छोटी छोटी आकृतियों को क्या कहते हैं? डेस्कटॉप पर आपने देखा होगा जो छोटे छोटे चिन्ह होते हैं, छोटी छोटी आकृतियां होती हैं, उनको क्या कहते हैं? बार, कर्सर, व्यू, आइकन। तो सही जवाब है ऑप्शन डी, उन्हें कहते हैं आइकन। डेस्कटॉप पर जो छोटी छोटी आकृति होती हैं उनको हम लोग आइकन के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न है, विंडोज को अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम से बेहतर डैश की वजह से माना जाता है। विंडोज क्यों इतना पॉपुलर है, क्यों इतना लोकप्रिय है, लोग क्यों इतना इसे पसंद करते हैं, किसकी वजह से? डॉस, GUI, कमांड प्रॉम्प्ट या XP? तो सही जवाब करना है आपको कमेंट बॉक्स में। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ध्यान रखना है यहाँ पर हो जाएगा GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, इसलिए ये सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। लोग इसे पसंद करते हैं क्योंकि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वायरस है? कौन सा कंप्यूटर वायरस है? ऑप्शन 11 का राइट आंसर करना है। और देखो जिन बच्चों ने, हाँ, हमने जो एक ई बुक बनाया था अगर वो लिया होगा तो सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। इस प्रकार से जो हमने एक 1200 प्लस क्वेश्चन का ई बुक दिया था उसमें सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और सभी शॉर्टकट के मिल जाएंगे। तो अभी वो 99 रुपीज में आपको मिल रहा है। अगर जिन बच्चों ने नहीं लिया है और आगे एग्जाम है तो वो उसे ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहां से वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पूछा है, निम्न में कौन सा कंप्यूटर वायरस है? यहाँ पर हो जाएगा सभी। ये सभी क्या है? कंप्यूटर वायरस हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्रोजन, निम्डा और ये डॉलर रिसाइकल पिन ऑप्शन जो आता है, इस प्रकार के सभी वायरस हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न बताना है आपको, रैम मेमोरी है। अब रैम जो है वो रीड ओनली है, राइट ओनली है, वॉलेटाइल है या फिर द्वितीयक मेमोरी है? तो सिंपल सी बात यहाँ पे क्या होगा? सी ऑप्शन होगा, वॉलेटाइल है। ध्यान रखना है, रैम जो होता है वो आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है
और रैम के अंदर जो डेटा होता है वो टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए तो सेव रहेगा जब तक आप सिस्टम को ऑन करके उस पर काम करते हैं। जब आप काम करते हैं किसी प्रोग्राम पर तो उस समय तो डेटा हमारा जो होता है वो रैम में होता है, लेकिन जब आप अपने सिस्टम को ऑफ कर देते हैं, प्रोग्राम को बंद कर देते हैं, उसके बाद में वो रैम से डेटा हमारा डिलीट हो जाता है। अदरवाइज अगर हमने या तो हमें उसको सेव कर लेना है और नहीं सेव करते हैं तो वो डेटा हमारा फिर वहाँ से डिलीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप कोई काम कर रहे थे, कुछ टाइप कर रहे थे और टाइप करने के बाद में आपने सेव नहीं किया था और अचानक से पावर ऑफ हो गई, आपका सिस्टम बंद हो गया, तो जो आपने सेव किया था वो भी डिलीट हो गया। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपको पता है कि जो डेटा हमारा अस्थायी रूप से रैम में सेव रहता है ना, वो डेटा कंप्यूटर के बंद होने पर स्वतः ही नष्ट हो जाता है और इसीलिए हम इसको वोलेटाइल के नाम से भी जानते हैं। तो आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हो कि जो टेम्परेरी मेमोरी है जिसमें डेटा सुरक्षित नहीं है हमेशा के लिए, वो वोलेटाइल है, और जो मेमोरी आपकी सुरक्षित है जिसमें डेटा हमारा परमानेंट सेव रहता है वो नॉन वोलेटाइल है। और नॉन वोलेटाइल कौन सी है? रोम होती है, जिसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इस मेमोरी में खासियत क्या होती है? केवल इसको हम पढ़ सकते हैं, इसको केवल रीड कर सकते हैं, इसको राइट नहीं कर सकते हैं, ओनली हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर रैम किस प्रकार का होगा? वोलेटाइल होगा। रोम किस प्रकार का होगा? नॉन वोलेटाइल होगा। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, वोलेटाइल है। अगला प्रश्न क्या है? ब्लू रे क्या होता है? ब्लू रे एक डिस्क है, तो यहाँ पे पूछा है क्या है? यूएसबी डिवाइस है, फ्लैश ड्राइव है, ऑप्टिकल डिस्क है, या ऑल ऑफ दीज। 13 का सही जवाब करना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो देखो यहां पर हो जाएगा ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन सी। ठीक है, ध्यान रखना है, ऑप्टिकल डिस्क आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी स्लाइड में टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए निम्न में से किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल डी, डेल, अल्ट प्लस डेल, या कंट्रोल अल्ट और बैक स्पेस। क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब क्या होगा? और ध्यान रखना यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, डेल। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है, एक वाइट में कितने बिट होते हैं? एक वाइट बराबर कितने बिट होते हैं? 6, 10, 4, 8 बिट। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का? चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 8 बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं एक वाइट में। ठीक है, और अगला क्वेश्चन आपको बताना है, कस्टम एनिमेशन के माध्यम से निम्न में से किसकी सेटिंग होती है? चार्ट इफेक्ट, मल्टीमीडिया, ऑर्डर, टाइमिंग इफेक्ट्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। कस्टम एनिमेशन के माध्यम से आप एनिमेशन को खुद कस्टमाइज करते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, तो यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ये सभी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। यहां पे हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार नहीं है? मीन्स कौन सा इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, ये आपको आंसर करना है। यूनिक्स, डोर 30.3.1, विंडोज 7, एमएस डॉस। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ध्यान रखना है, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विजिट की जाने वाली वेबसाइट के एड्रेस को कहां पर टाइप किया जाता है? सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जब आप किसी वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो उस वेबसाइट का जो एड्रेस होता है ना, वो एड्रेस आप कहां पर टाइप करते हैं? अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में कहां पर टाइप करते हैं, तब उस वेबसाइट पर आप विजिट कर पाते हैं। ऑप्शन देखिए, स्टेटस बार, एड्रेस बार, एक्सप्लोरर बार, या इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सी बात है, हम उसे लिखेंगे एड्रेस बार में। उस एड्रेस को, उस वेबसाइट के एड्रेस को हम एड्रेस बार में टाइप करेंगे। ठीक है, और तब हम उस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टार्ट मेनू को खोलने का शॉर्टकट की बताइए। स्टार्ट मेनू ओपन करने का शॉर्टकट की बताइए, क्या होता है? सही जवाब करना है यहाँ पे, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन पहला, विंडो लोगो की आपको प्रेस करना होता है। जो आपके कीबोर्ड में क्या होता है, एक विंडो लोगो की होता है, जिसको आप प्रेस करेंगे तो स्टार्ट मेनू ओपन हो जाएगा। जैसे आपने प्रेस किया, स्टार्ट मेनू आपका ओपन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, CRT निम्न में से किसका भाग है? किसका एक पार्ट है? CRT किसका एक भाग है, किसका एक हिस्सा है? तो यहां पे हो जाएगा VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। CRT का मतलब होता है कैथोड रे ट्यूब।
ठीक है, तो ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म अगर आए तो कैथोड रे ट्यूब होता है, ये मॉनिटर का एक प्रकार है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट का एक प्रकार है, एक पार्ट है, एक हिस्सा मान सकते हैं। ठीक है, तो CRT याद रखना है, इसका मतलब है कैथोड रे ट्यूब। अगला प्रश्न क्या होता है, सबसे पहले कंप्यूटर को किस भाषा के प्रयोग से प्रोग्राम्ड किया गया था? सबसे पहले कंप्यूटर को कौन सी भाषा के प्रोग्राम से प्रोग्राम्ड किया गया था? असेंबली, सोर्स, ऑब्जेक्ट, मशीन। 21 का राइट आंसर करना है आपको। सही जवाब यहाँ पे क्या है, तो याद रखना है सबसे पहले मशीनी भाषा से प्रोग्राम्ड किया गया था, जो कि कंप्यूटर की खुद की भाषा है। कंप्यूटर भी इसी भाषा को समझता है, इसी भाषा को जानता है। ठीक है, तो याद रखना है ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, MS एक्सेल में किसी सेल में प्रविष्ट किए गए नंबर्स स्वतः ही डैश होते हैं। जब आप MS एक्सेल में कोई भी किसी भी सेल में कोई नंबर टाइप करते हैं वो स्वतः हो जाते हैं क्या? लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, जस्टिफाई या सेंटर अलाइन। 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तो याद रखना है वो सभी राइट अलाइन हो जाते हैं। जैसे ही कोई नंबर टाइप करते हैं हमेशा वो राइट अलाइन हो जाते हैं, और जब कोई आप अल्फाबेट कोई लेटर टाइप करते हैं तो वो फिर लेफ्ट अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखना यहाँ पे राइट हो जाएगा नंबर के लिए। MS पावर पॉइंट का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, डाटा विश्लेषण में, वर्ड प्रोसेसिंग में, या फिर प्रेजेंटेशन की डिजाइनिंग में। 23 में आपका राइट आंसर क्या है? यहाँ पे कौन सा सही आंसर हो जाएगा 23 में? तो यहां पर हो जाएगा डी, ऑप्शन करेक्ट हमारा। ठीक है, प्रेजेंटेशन की डिजाइनिंग में MS पावर पॉइंट का प्रयोग किस कार्य के लिए होता है? प्रेजेंटेशन की डिजाइनिंग के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन पूछा, इंटरनेट एक डैश है, एकल नेटवर्क है, विभिन्न नेटवर्कों का बड़ा संग्रह, लोकल एरिया नेटवर्कों का इंटरकनेक्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पे 24 में आपको आंसर करना है, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। इंटरनेट क्या है? एक इंटरनेशनल नेटवर्क है। तो यहां पे आप बोल सकते हैं विभिन्न नेटवर्कों का एक बड़ा संग्रह है, जिसे हम इंटरनेट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस व्यवस्था में एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड का स्थानांतरण वास्तविक समय में एवं सकल आधार पर होता है? वास्तविक समय में होता है किस व्यवस्था से एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड का ट्रांसफर, स्थानांतरण? RTGS, NEFT, TT या EFT? तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे RTGS, मतलब कि रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। NEFT पूछा जाए तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन है? गूगल, याहू, हॉटबॉट, ये सभी कौन सा एक सर्च इंजन है? ये आपको आंसर करना है, और ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है 26 में। तो सही जवाब इसमें होगा ये सभी, ध्यान रखना है। यहां पर गूगल, याहू, हॉटबॉट ये सभी क्या है? सर्च इंजन हैं। और सर्च इंजन का काम क्या होता है? जो चीज आपको नहीं पता है, जिसके बारे में, जैसे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके बारे में क्या है, आपको कंप्लीट एड्रेस नहीं पता है कि हम किस वेबसाइट पर विजिट करें, तो आप कोई ना कोई एक कीवर्ड सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको CCC के क्वेश्चन पढ़ने हैं तो आपने CCC के क्वेश्चन टाइप कर दिया, है ना। तो इस प्रकार से जब कुछ सर्च करते हैं तो वहां पे आपको जो सर्च इंजन होता है वो बहुत सारे रिजल्ट डिस्प्ले करता है, बहुत सारे रिजल्ट दिखाता है। उनमें से फिर आपको क्या चाहिए होता है, वहां पर आप क्लिक कर सकते हैं और उससे फिर उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर आप लैंड कर जाते हैं, विजिट कर जाते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है सर्च इंजन का, कि हमें अगर किसी वेबसाइट का एड्रेस नहीं पता है कंप्लीट, तो हम क्या कर सकते हैं, अगर उससे मिलता जुलता कोई नाम हमें पता है तो वो हम सर्च कर सकते हैं, और जैसे सर्च करते हैं तो फिर हम उस वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं। गूगल उसका जो रिजल्ट होता है वो हमें डिस्प्ले कर देता है। गूगल, याहू, हॉटबॉट जो भी सर्च इंजन होते हैं इन सभी का यही काम होता है। लेकिन अगर हम बात करें सबसे पॉपुलर सर्च इंजन की, तो आज के समय में सबसे पॉपुलर सर्च इंजन तो गूगल ही है। सभी गूगल पे ही सर्च करते हैं। ठीक है, जो भी पता करना होता है सारा कुछ गूगल पे ही लोग पता करते हैं। तो यहां पे फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में निम्न में से किस प्रकार का इनपुट डिवाइस दिया जा सकता है? न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक, अल्फा न्यूमेरिक या उपरोक्त सभी। आप कंप्यूटर में किस प्रकार का इनपुट दे सकते हैं, क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर? यहां पर भी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हम कंप्यूटर में न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक और अल्फा न्यूमेरिक दे सकते हैं। न्यूमेरिक का मतलब होता है केवल नंबर्स, जिसमें केवल नंबर हो। अल्फाबेटिक में होता है जिसमें केवल अल्फाबेट हो, और अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है जिसमें नंबर्स प्लस अल्फाबेट दोनों का कॉम्बिनेशन हो। ठीक है,
अगला प्रश्न पूछा है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो सही जवाब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1995, ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न बताना है, निम्न में से कौन सा ईमेल क्लाइंट है? आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप या इसमें से कोई नहीं? ईमेल क्लाइंट यहां पे पूछा है। तो देखो यहां पर ईमेल क्लाइंट है, आउटलुक एक प्रोग्राम है जो कि ईमेल क्लाइंट है, तो ऑप्शन हमारा यहां पे हो जाएगा ए करेक्ट। अगला प्रश्न है, ईमेल भेजने के लिए डैश बटन को क्लिक करें। अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो आपको कौन से बटन पे क्लिक करना होता है? फॉरवर्ड, सेंड, रिप्लाई, डिलीट। यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर है आपका? सही जवाब बताइए। यहां पर अगर हम किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो सिंपली हम क्या करेंगे? सेंड बटन पे क्लिक करेंगे। सेंड बटन से क्लिक करके हम मेल को भेज सकते हैं। फॉरवर्ड कब करते हैं? जब हमारे पास कोई मेल आया होता है और जो मेल मुझे रिसीव हुआ है, जो मेल मेरे पास आया है, उस मेल को अगर हम किसी दूसरे पर्सन को भेजना चाहते हैं तब उसको हम फॉरवर्ड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए ध्यान से समझना, ठीक है। तो फॉरवर्ड हम जब ही करेंगे जब मेरे पास कोई मेल आएगा, उसको हम किसी अदर पर्सन को भेजेंगे तब फॉरवर्ड करेंगे। सेंड जब हम किसी न्यू पर्सन को भेजते हैं तो सेंड करते हैं। रिप्लाई जो मेल हमारे पास आया होता है उसको ही अगर हम वापस मैसेज करना चाहते हैं तो हम उसको रिप्लाई करते हैं। तो बात समझना यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारा सेंड, कि अगर हम किसी को मेल भेजते हैं तब हम सेंड बटन पे क्लिक करते हैं। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी और आप सभी अपने क्वेश्चन हमें जरूर भेजें। क्वेश्चन आप हमें मेल कर सकते हैं info.cccbyfirestudy@gmail.com पर, या फिर मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी मैसेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं। और जिन बच्चों का आज एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूं आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।